नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम और आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। ठंड का मौसम है, थोड़ी-थोड़ी ले लो यार, ठहरिए, यही है वह दुकान। कुछ ऐसे शब्द अक्सर आपने पढ़े या सुने या बोले होंगे। और जब कोई लड़खड़ाता हुआ व्यक्ति गाड़ी चलाता है, तो क्या होता है? अनायास ही मुंह से निकल जाता है, बच के, बेवड़ा ड्राइवर है, यानी बेवड़ा गाड़ी चला रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा रेलवे के बेवड़े ड्राइवरों के बारे में, जिन पर प्रशासन ने साध रखी है संभवतः चुप्पी या दे रखा है संरक्षण। यात्रियों की जान संकट में है क्या? पश्चिम मध्य रेलवे में यह क्या हो रहा है? कोई है? सुनो मेरी बात, कुछ कर लो, नहीं तो किसी दिन हो जाएगी बड़ी दुर्घटना, विशेषकर ठंडी में। पूरी बात बताऊंगा, परत दर परत खोलूंगा। आज के छुपा खेल में विशेष एक निवेदन है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। पसंद आए तो अपने मित्रों परिवार वालों को भी फॉरवर्ड करें। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। हादसा बड़ा शब्द है, पर क्यों होता है हादसा? या तो गलती से, या फिर जानबूझकर की गई गलती से। पहले वाली गलती अनजाने में होती है, इसे दुर्घटना करार दिया जा सकता है। पर जानबूझकर की गई गलती से हुए हादसे को केवल दुर्घटना नहीं कहा जा सकता, इसे हत्या या हत्या की साजिश कहना ही उचित होगा। कुछ अजीब ही चल रहा है भारतीय रेलवे में। यहां बैठे अधिकारी शायद केवल अपनी जेब जेब गर्म करने में ध्यान दे रहे हैं। उसके लिए संभवतः अपने खास को मनचाही पोस्टिंग पर बैठाना भी चाह रहे हैं। और कर्मचारियों के हित की बात करने वाले नेता, यानी कर्मचारी नेता, वह क्या कर रहे हैं? इनका भी ज्यादातर ध्यान होता है अपने खास व्यक्ति को मलाईदार पोस्टिंग दिलाने में और ज्यादा से ज्यादा चंदा उगाही में। इसी का नतीजा है कि रेलवे में कुछ जानबूझकर की गई गलतियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। बस गनीमत है तो वह यह कि अभी तक कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। आज जो खबर बताने जा रहा हूं वह बेहद गंभीर है, या यूं कहूं बेहद गंभीर मुद्दा है। इसलिए थोड़ा धैर्य से देखिएगा। जल्दी में होंगे तो समझ नहीं पाएंगे बेवड़े ड्राइवरों को, और जल्दी में है तो अभी वीडियो पॉज कर लें या बाद में जब फ्री हो तब देखें। बहरहाल, रेलवे में एक व्यवस्था है जो पकड़ती है बेवड़े ड्राइवरों को, यानी कि लोको पायलट को। इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित किया जाता है कि ट्रेन चलाने वाला लोको पायलट कहीं शराब के नशे में तो नहीं है, जिससे यात्रियों की यात्रा सुरक्षित रहे। लोको पायलट को जब ट्रेन अलॉट होती है तब इन्हें सीएमएस में करना होता है साइन ऑन, यानी कि ड्यूटी की अटेंडेंस। चूंकि लोको पायलट का पद बेहद जिम्मेदारी वाला होता है, इनका काम भी बेहद जिम्मेदारी वाला होता है, इसलिए रेलवे ने सेफ्टी के लिए कुछ नियम बनाए हैं। इसके लिए सेफ्टी मैनुअल भी है। इनमें से एक है, ध्यान से सुनिएगा, ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट, यानी कि आपकी सांसों का टेस्ट, जिसे बैट भी कहा जाता है, BAT, जिसका निरीक्षण हाल ही में चेयरमैन रेलवे बोर्ड श्रीमती जया वर्मा ने भी जबलपुर में किया था। इसका ट्वीट वगैरह में आप देख सकते हैं, क्रू लॉबी के पास। रेलवे स्टेशन में जहां लॉबी होती है वहां यह मशीन यानी बैट लगी होती है, ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट मशीन। इस मशीन में लोको पायलट को साइन ऑन यानी ड्यूटी से पहले, यानी ट्रेन चलाने से पहले
और ड्यूटी के बाद यानी ट्रेन चलाने के बाद साइन ऑफ के समय फूंक मारना पड़ता है। आप वीडियो में देख भी रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे अक्सर आपने देखा होगा, ट्रैफिक पुलिस सड़क पर नए साल में या विशेष मौकों पर ड्राइवरों का टेस्ट करती एक मशीन लिए रहती है, मुंह में लगाती है, कहती है फूकिए। इस मशीन में, रेलवे में जो लगी है, बैट जिसे कहते हैं, बायोमेट्रिक के द्वारा साइन ऑन होता है, यानी अंगूठा उंगलियों के निशान के द्वारा, और इसी तरह साइन ऑफ भी होता है। इसके बाद लोको पायलट इसमें बने हुए छेद में आप देख रहे हैं फूंक मारता है। उसके बाद यह मशीन एक रीडिंग देती है, जैसे मानिए कि रीडिंग आई 20। इसका मतलब होता है कि ड्राइवर यानी लोको पायलट के 100 मिलीग्राम खून में 20% शराब है। खतरनाक स्तर। यह प्रतिशत ज्यादा है। इस हालत में ट्रेन चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसी प्रकार यदि मशीन ने 0 रीडिंग बताई तो इसका मतलब है कि लोको पायलट ने शराब का सेवन नहीं किया है, यानी खून में अल्कोहल की मात्रा नहीं है। नियमानुसार यदि शराब यानी अल्कोहल का प्रतिशत थोड़ा भी है तो उस लोको पायलट को ट्रेन चलाने की अनुमति नहीं होती, बल्कि उसे सीधे रेलवे अस्पताल भेजा जाता है ताकि उसकी खून की जांच की जा सके। अस्पताल की रिपोर्ट और बैट मशीन की रीडिंग के आधार पर लोको पायलट पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है, यानी कोई बेवड़ा ड्राइवर ट्रेन न चला सके, और यदि बेवड़ा ड्राइवर पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। हमारे विभागीय सूत्रों के अनुसार पश्चिम मध्य रेलवे में चौंकाने वाली बात बता रहा हूं, पश्चिम मध्य रेलवे में हर महीने लगभग 1 दर्जन के आसपास लोको पायलट शराब का सेवन करते हुए पाए जा रहे हैं। ठंड बढ़ रही है, आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें सबसे ज्यादा भोपाल रेल मंडल में लोको पायलट पकड़ में आए हैं शराब का सेवन किए हुए ड्यूटी पे। इसकी बकायदा जांच की जाती है, पर शराब पीने के बाद ड्यूटी में आने वाले लोको पायलट पर हमारी जानकारी अनुसार कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि होना यह चाहिए था कि ऐसे लोको पायलट पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी। खैर, यहां शुरू होती है नेतागिरी। मशीन की रीडिंग के बाद नियमानुसार रेलवे अस्पताल में जब खून की जांच होती है तो वहां आ जाते हैं रेलवे के नेताजी। हमारे सूत्रों ने बताया नेताजी लैब टेक्नीशियन और अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर पर दबाव डालते हैं और रिपोर्ट में हो जाती है सेटिंग, यानी रिपोर्ट में 10 से कम अल्कोहल बता दिया जाता है, जो एक्सेप्टेबल रेंज है। बड़ी कार्रवाई से बच जाते हैं लोको पायलट। इसी छुपे खेल में है नेताजी की भी कमाई। सेटिंग करवाई और जेब गरमाई, यानी लोको पायलट को बचाने के लिए नेताजी लेते हैं चढ़ावा। रिमेंबर, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। यह चढ़ावा कुछ भी हो सकता है। आपको बता दें कि लोको पायलट का वेतन औसतन 1 से 1.5 लाख रुपए प्रति महीना होता है, और कई मामलों में सीनियर लोको पायलट का वेतन तो 2 से 2.5 लाख रुपए तक चला जाता है, यानी अच्छी खासी तनख्वाह। ऐसे में शराब का सेवन किए हुए ड्राइवर जब फंसते हैं तो अपनी तनख्वाह का 10% देने में कोई बुराई नहीं समझते, या 15%, 20%, यानी 20-25 हजार रुपए का चढ़ावा कोई बड़ी बात नहीं है। नौकरी बचाने के लिए हर महीने 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, एक आध बार फंस गए तो 20-25 हजार रुपए दे के बच जाइए। हमारे सूत्रों ने बताया यह जांच का विषय है। बहरहाल, मैंने जब यह सवाल रेलवे के समस्त आला अधिकारियों से पूछा, जो भी जिम्मेदार हैं, तब किसी ने भी जवाब नहीं दिया, जबकि यह गंभीर विषय है।
आपको यह जानकर और भी आश्चर्य होगा कि कई मामलों में तो लोको पायलट जब साइन ऑफ करता है तब मशीन में 20 या कुछ मामलों में तो 40 तक की रीडिंग आ रही है। यानी ट्रेन चलाकर जब वो लोको पायलट अपनी ड्यूटी ऑफ करता है, उस समय जब उसका बैट मशीन में जाता है, उस वक्त आंकड़ा यदि 10 के ऊपर 20, 30, 40, 50 है, इसका मतलब वह नशे में गाड़ी चला रहा था, ट्रेन चला रहा था, हजारों यात्रियों की जान खतरे में डालकर। सोचिए कितने लोगों की जान खतरे में थी। अभी तो ठंडी भी ज्यादा है, ठंड का मौसम है, तो सोचिए ठंड दूर करने के लिए शराब पीने वाले लोको पायलट कितनी जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हैं। गंभीर मुद्दा है, विषय गंभीर है, पर रेलवे के आला अधिकारी संभवतः गंभीर नहीं है। बहरहाल रेलवे अधिकारियों द्वारा इस तरह की लापरवाही कहीं कोई बड़ी घटना में तब्दील न हो जाए। मेरा अनुरोध है प्रशासन से कि इन जैसे ड्राइवरों पर ठोस कार्रवाई करें, अन्यथा मामूली पेनाल्टी और नेताजी के चढ़ावे के चक्कर में लोको पायलट जाम से जाम टकराते रहेंगे और यात्रियों की जान खतरे में डालते रहेंगे। क्या कोई दुर्घटना घटने का इंतजार कर रहा है रेलवे प्रशासन? सवाल गंभीर है। एक बात और बता दूं, इन ड्राइवरों की जिम्मेदारी होती है लोको इंस्पेक्टर एलआई या सीएलआई पर, जो ट्रेन में होते हैं और इन्हीं के नीचे या इनके सुपरविजन में ये लोको पायलट इंजन यानी ट्रेन चलाते हैं। तो जिन ड्राइवरों का टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है साइन ऑफ करते समय या साइन ऑन करते समय, ऐसे ड्राइवरों के कौन से सीएलआई थे, उनका बैट टेस्ट क्यों नहीं लिया जा रहा? रेलवे में सवाल गंभीर है। रेलवे को सीएलआई के भी बैट टेस्ट लेना चाहिए या एलआई, क्योंकि इन्हीं के सुपरविजन में लोको पायलट ट्रेन चलाते हैं। जाम पीजिए, खूब पीजिए, कोई नहीं रोक रहा। आप अपनी जिंदगी, अपने जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हैं लोको पायलट साहब, परंतु ड्यूटी पर जाते समय नहीं। जिस दिन छुट्टी हो उस दिन या ड्यूटी खत्म करके आइए, घर में रुकिए आराम से, उसके बाद आपको जो करना है करिए, पर इस तरह यात्रियों की जान खतरे में मत डालिए। रेलवे को अब ट्रैफिक पुलिस जैसा करना चाहिए कि चलती ट्रेन में किसी भी स्टेशन पे बैट टेस्ट करवाना चाहिए इन लोको पायलट्स का, विशेषकर ठंडी के सीजन में। भारतीय रेलवे के बेवड़े ड्राइवर पर प्रशासन मेहरबान नजर आ रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि कितनी ठोस कार्रवाई रेलवे प्रशासन इन ड्राइवरों पर करता है। द करंट स्टोरी ने मामले की पड़ताल की है और आंकड़े भी हमारे पास हैं, यहां तक कि नाम भी हमारे पास है, परंतु हम किसी ड्राइवर का नाम नहीं लेना चाहते कि उसकी नौकरी पे खतरा ना बन जाए। पर संबंधित अधिकारी से इतना जरूर निवेदन करना चाहेंगे कि ऐसे ड्राइवरों पर ठोस कार्रवाई की जाए, काउंसलिंग कराई जाए। हमारा प्रयास कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हमारी मेहनत का फल हमें मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।